हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अपना काम अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम करने वाले हैं सेट्स के कुछ एग्जाम्पल, जो कि है कुछ एनसीईआरटी के, कुछ इसी नोट्स के अंदर से मिक्स है। ये नोट्स मैंने एनसीईआरटी की वेबसाइट से डाउनलोड किए हैं, तो आप भी चाहे तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, आपको वहाँ पर ये मिल जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एग्जाम्पल फर्स्ट की। विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट, जस्टिफाई योर आंसर। इसमें से हमको बताना है कि कौन सा हमारा सेट है और हमारा आंसर और सेट है तो क्यों है। जैसे कि देखो, फर्स्ट क्वेश्चन इसमें लिखा है कि इसके अंदर जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा लिखा है, द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ द ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। ऐसे मंथ जो जे से स्टार्ट होते हैं, जनवरी, ठीक है, जनवरी, जून एंड जुलाई, तो इनका कलेक्शन बन सकता है। तो इसका आंसर होगा, वी आर श्योर दैट द मेंबर्स ऑफ दिस कलेक्शन आर जनवरी, जून एंड जुलाई, सो दिस कलेक्शन इज अ वेल डिफाइंड, हैंस इट इज़ अ सेट। तो ये क्या है, एक सेट है। सेकंड चीज़ है, वो देखते हैं, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया। तो देखो, अ राइटर में बी मोस्ट टैलेंटेड फॉर अ पर्सन एंड मे नॉट बी अ अदर, ठीक है ना। देयर फॉर वी कैन नॉट डेफिनेटली डिसाइड विच राइटर विल बी देयर इन द कलेक्शन। तो हम ये नहीं बता सकते, क्योंकि किसी के लिए कोई राइटर अच्छा होगा, किसी के लिए वो राइटर अच्छा नहीं होगा, तो हम इसका एक कलेक्शन ऑफ डाटा नहीं बना सकते। तो इसका आंसर होगा, सो दिस कलेक्शन इज वेल नॉट वेल डिफाइंड, हैज इट इज़ अ नॉट अ सेट, ठीक है। अब हम थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं, कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय अ राइटर मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद के द्वारा कुछ नॉवेल्स लिखी हुई है, तो उनका तो कलेक्शन हो सकता है। हेयर वी डेफिनेटली डिसाइड वेदर अ गिवन नॉवेल्स बाय अ मुंशी प्रेमचंद आर नॉट, सो दिस कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड, तो हम बोल देते हैं कि ये क्या है, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है, हैंस इट इज़ अ सेट। थर्ड क्वेश्चन क्या है, अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ अ वर्ल्ड, ठीक है ना। दुनिया के अंदर मोस्ट डेंजरस एनिमल की अगर बात की जाए, द टर्म मोस्ट डेंजरस इज अ वैग्यू टर्म्स एंड द एनिमल्स में मोस्ट डेंजरस फॉर द वन पर्सन में फॉर अनदर पर्सन, ठीक है ना। एक इंसान के लिए कोई और डेंजरस हो सकता है, किसी और के लिए कोई और डेंजरस होता है, सो इट इज़ अ नॉट अ वेल डिफाइंड, सो इट इज़ अ नॉट अ सेट। तो ये सेट नहीं होंगे। तो हमने ये सारे क्वेश्चन कर लिए, ठीक है ना। फोर्थ के फोर्थ क्वेश्चन फर्स्ट एग्जाम्पल में थे, वो सारे कर लिए। अब हम बात करते हैं सेकंड एग्जाम्पल की। सेकंड एग्जाम्पल में हमको एक सेट ए दे रखा है, जिसके अंदर कुछ नंबर लिखे हुए, जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। देन इंसर्ट द अप्रोप्रिएट सिंबल बिलोंग्स टू एंड नॉट बिलोंग्स टू इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। जैसे कि देखो, 4 ए से बिलोंग कर रहा है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे बिलोंग्स टू, 4 बिलोंग्स टू। -4 इसके अंदर नहीं है सेट के अंदर, तो हम लिखेंगे नॉट बिलोंग्स टू। यहाँ पर नॉट बिलोंग्स टू, क्योंकि ऊपर वाले सेट में 12 नहीं है। 9 है तो बिलोंग्स टू, ठीक है ना। 0 है तो बिलोंग्स टू, एंड -2 नहीं है तो हम लिखेंगे नॉट बिलोंग्स टू। आ गई बात हमारी, आ गई बात समझ में आपको। चलिए, अब हम बढ़ते हैं एक और, इसका ये तो इसका सॉल्यूशन आ गया, ठीक है ना, जो भी हमने किया उसका सॉल्यूशन है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सम एग्जाम्पल ऑफ सेट आर यूजली पर्टिकुलरली इन द मैथमेटिक्स। जैसे कि देखो, हमारे पास में कुछ नेचुरल नंबर का सेट हो सकता है, सेट ऑफ इंटीजर हो सकता है, सेट ऑफ रैशनल नंबर हो सकता है, द सेट ऑफ रियल नंबर, जिसके अंदर इरेशनल और रैशनल दोनों आते हैं, अ सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर एंड सेट ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर एंड सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स एंड फ्रॉम द नाउ, ठीक है ना, ऑनवर्ड्स वी यूज द सिंबल एन, जेड, क्यू, आर, जेड प्लस, क्यू प्लस एंड आर प्लस। देखो, नेचुरल नंबर को एन से रिप्रेजेंट करेंगे, इंटीजर को जेड से रिप्रेजेंट करेंगे, क्यू को हम रैशनल नंबर से रिप्रेजेंट करेंगे, आर को हम रियल नंबर से रिप्रेजेंट करेंगे, और जेड प्लस को हम पॉजिटिव इंटीजर, और क्यू प्लस को हम पॉजिटिव रैशनल नंबर, एंड आर प्लस को हम पॉजिटिव रैशनल नंबर, रियल नंबर सॉरी, इनसे रिप्रेजेंट करने वाले हैं। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, सेट आर जनरली रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग टू वेज। सेट को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके होते हैं, एक तो होता है रोस्टर फॉर्म, जिसको अपन टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं और लिस्टिंग फॉर्म भी बोलते हैं, लिस्टिंग मेथड भी बोलते हैं। दूसरा है सेट बिल्डर फॉर्म और रूल मेथड, ठीक है ना। तो ये रोस्टर फॉर्म की तीन नाम हो गए, टेबुलर और लिस्टिंग मेथड, ठीक है ना। और इसके सेट बिल्डर का क्या नाम हो गया,
रूल मेथड। तो ये आपको कहीं भी एक दूसरे की जगह दिख जाए ना तो कंफ्यूज मत होना। अब सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म और लिस्टिंग मेथड। ठीक है ना, ये सारे एक ही चीज़ के नाम है। ठीक है, इसी को इन सब का मतलब ये है रोस्टर फॉर्म। इन दिस फॉर्म ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट आर लिस्टेड। ठीक है ना, एक लिस्ट की फॉर्म में होते हैं। द एलिमेंट्स आर बीइंग सेपरेटेड बाय कॉमा। जो इनके एलिमेंट्स होंगे ना उनको किसमें एक कॉमे के थ्रू सेपरेट किया गया एंड इनक्लोज बाय अ कर्ली ब्रैकेट। जैसे कि अभी तक हमने जो भी एग्जांपल देखे थे, है ना, ये रोस्टर फॉर्म में, ये क्या है, रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है। और भी कुछ देखा जाएगा, देखो यहाँ पर ये भी क्या है, रोस्टर फॉर्म में। ठीक है ना, तो ये रोस्टर फॉर्म में हम देखते आ रहे। तो देखो द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 10 रिप्रेजेंटेड इन रोस्टर फॉर्म। तो देखो हमने सेट ऑफ नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, लेस देन 10 बोला इसलिए 9 तक ही लिखेंगे। फिर इसके अंदर बोला सेट ऑफ प्राइम नंबर, है ना, सेट ऑफ प्राइम नंबर। ठीक है ना, तो सेट ऑफ प्राइम नंबर कहाँ से, प्राइम नंबर कौन होते हैं, 2 3 5 7 एंड आगे जो भी होते रहेंगे डैश डैश लगा दिए, बहुत सारे होते हैं। तो इसके बाद में 3 डॉट टेल अस द लिस्ट ऑफ प्राइम नंबर्स कंटिन्यू इंडिफिनिटली। ठीक है ना, रोस्टर फॉर्म ऑर्डर विच आर एलिमेंट लिस्टेड आर नॉट इम्पोर्टेंट। ठीक है, रोस्टर फॉर्म में जो एलिमेंट है ना उनको आगे पीछे लिखना अलाउ होता है। ऐसा नहीं कि हम इसको, जैसे कि देखो ये भी एक नेचुरल नंबर का सेट है, ये भी एक नेचुरल नंबर का सेट है। ठीक है ना, इन द रोस्टर में एलिमेंट नॉट रिपीटेड। ठीक है ना, रोस्टर फॉर्म में एलिमेंट रिपीटेड नहीं ना, ऑल द एलिमेंट्स टेकन द डिस्टिंक्स द सेट ऑफ लेटर फॉर्मिंग द वर्ड्स। जैसे कि देखो मिसलेनियस है ना, तो इसका सेट क्या बनेगा, MISCELANOU। ठीक है ना, इसमें देखो कुछ कुछ L डबल बार रिपीट हो रहा था, ऐसा नहीं कि सेट के अंदर हम एलिमेंट को 2 टाइम्स लिखेंगे। आगे बात सुनने, फिर हम बात करेंगे राइट द सेट ऑफ नॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट विच आर। ठीक है, तो चलो अब हम करने वाले हैं एग्जाम्पल सर। राइट द सेट ऑफ ऑल द वोवल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट विच आर रिप्रेजेंटेड बाय एस। ठीक है ना, हम देखो जो भी प्रिसीडेड बाय एस, मतलब कि एस से नीचे जो भी होंगे, देखो तो वोवल्स कौन से होते हैं, A E I O U। सिर्फ U क्या है, एस के बाद में आता है ना, तो U को छोड़ के हमारे ये क्या सारे इसके अंदर सेट ए के अंदर आ जाएंगे ना, U को छोड़ के, मतलब इसने बोला था एस से पहले वाले जो भी है ना उनको सेट के अंदर लिखना है। डिस्क्राइब द फॉलोइंग सेट इन द रोस्टर फॉर्म। ठीक है ना, अब देखो हमको क्या दे रखा है, इस फॉर्म को जो इस तरीके से लिखा होता है उसको बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। हम आगे भी पढ़ेंगे सेट बिल्डर फॉर्म के बारे में, पर मैं आपको भी बता देता हूँ सेट बिल्डर फॉर्म होते क्या है। जैसे कि x 2 डॉट का मतलब होता है सच दैट x इज अ पॉजिटिव इंटीजर एंड डिविजर ऑफ 9। x एक पॉजिटिव इंटीजर है और वो 9 से डिवाइड हो रहा है। तो जैसे कि देखो x क्या है, 1 3 और 9। ठीक है ना, ये एक ऐसे नंबर है जो हम 9 से डिवाइड करेंगे इनको, जैसे कि 9/1 9/3 एंड 9/9। तो हमको एक क्या मिलेगा, एक हमको इंटीजर मिलेगा पॉजिटिव इंटीजर, तो हम कहेंगे ये इसका क्या है, डिवाइजर है 9 के, तो इसका सेट हो गया। ठीक है ना, इसका क्या होगा, एक्स सच दैट पॉजिटिव इंटीजर जो कि नहीं, तो 1 3 9। ठीक है ना, एग्जाम्पल नंबर 5 क्या दे रखा है, राइट द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, जिसको हमको x से रिप्रेजेंट करना है, सच दैट 4x + 9 इज लेस देन 50 इन द रोस्टर फॉर्म। ठीक है ना, तो सबसे पहले देखो इसमें क्या ना, फर्स्टली सिंप्लीफाई द इनइक्वालिटी देन लिस्ट ऑल द नेचुरल नंबर अंडर द गिवन कंडीशन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारे पास में ये दे रखा है इसको सिंप्लीफाई करेंगे। जैसे 4x + 9 इज लेस देन 50 है ना, तो इसको इक्वलिटी को साइन को चेंज करने के लिए दोनों तरफ मेरे को 9 9 से माइनस करना पड़ेगा, है ना। तो मेरा ये कितना आ गया, 4x इज लेस देन 41। आ गई बात समझ में। अब मैं 4 को डिवाइड में भेज दूंगा इसके, तो आ जाएगा 10.25। तो x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, x इज लेस देन 10.25। तो हमको ऐसे नंबर लिखने हैं जो इस 10.5 से नीचे होना चाहिए। ठीक है ना, ऐसे नेचुरल नंबर, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्यों 10.25 से कम है, तो ये रिक्वायर्ड सेट बिल्डर फॉर्म होगी। तो हमको समझ में ये आया कि जब भी हमको कुछ ऐसे सेट बिल्डर फॉर्म में कुछ दे रखा होता है, नहीं मतलब कि हमको कुछ ऐसे इनइक्वालिटी दे रखी है, इक्वेशन दे रखी है, पहले उसको सॉल्व करेंगे, वहाँ से हम उस वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि हमको नेचुरल नंबर x से रिप्रेजेंट किया गया है ना।
तो हम इसको ऐसे कर लेंगे। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 6 की बात करते हैं। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, देखो, लिस्ट द एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट, जैसे कि x सच दैट x इज बिलोंग टू z एंड मॉडुलस लेस देन इक्वल्स टू 2। ठीक है ना, मतलब कि इसका जो वैल्यू है ना वो, तो इसको देखो क्वेश्चन को कैसे करना है। सबसे पहले देखो जो कंडीशन दे रखी है वो लिख दिया गिवन, सिंस हमने ये लिखा कि ये वाली कंडीशन है, तो हम देखो मॉडुलस है तो इसकी वैल्यू माइनस में भी लिखेंगे तो प्लस हो जाएगी और प्लस में लिखेंगे तो हम ये बोल सकते हैं। तो x की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो, -2 से लेके +2 तक है ना, ये होगी। एंड x इज बिलोंग टू z, तो इसका मतलब हमारे z के मतलब, क्योंकि इंटीजर है z को हम रिप्रेजेंट इंटीजर से किया था, तो हमारे x की वैल्यू कितनी है, हमारी स्टार्टिंग वैल्यू -2 से लेके +2 तक जा रही है। तो इनके बीच में क्या आएगा, इनके बीच में आएगा -1, 0, +1, ये सारे नंबर आएंगे 2, है ना, और इनको भी इंक्लूड करेंगे तो ये हमारा क्या बनेगा, एक एलिमेंट बन जाएंगे इसके अंदर के। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ये इसके क्या एलिमेंट है, -2, -1, 0, 1 और 2। ऐसे ही हमारे पास में एक दूसरा क्वेश्चन दे रखा है, उसके अंदर भी कुछ कंडीशन दे रखी है, x इज सच दैट n/1 + n²। ठीक है ना, एंड n की जो वैल्यू है ना वो कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 1 से लेके 3 तक है ना। इसको आपको समझ में आना चाहिए, इसका मतलब क्या होता है 1 से लेके 3, तो 1, 2, 3, ठीक है ना, 1, 2, 3 हमारे पास में 3 वैल्यू है। ठीक है, तो पहले मैं n की वैल्यू 1 रखूँगा, ये देखो मैंने 1 रखी तो 1/2 आया, मैंने 2 रखी तो आया 2/5, एंड मैंने 3 रखी तो 3/10 आंसर आया। तो हमारा एक सेट, रिक्वायर्ड सेट ही बन गया। इसी तरीके से हम देखेंगे एग्जाम्पल 7 क्या कह रहा है, यूज़ द लिस्टिंग मेथड। हमको क्या लिस्टिंग मेथड यूज़ करना है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग सेट। ठीक है ना, तो हमको एक सेट दे रखा है जिसके ने an एंड n बिलोंग्स टू, एक सेट है जिसमें n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है और n+1 इक्वल्स टू 3n an एंड a की वैल्यू बन रही है। तो डियर स्टूडेंट ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा पड़ जाएगा, तो हम क्या करेंगे इसको नेक्स्ट क्लास में है ना हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्योंकि इसको थोड़ा सॉल्व करवाना पड़ेगा मुझे, है ना। तो आज का हमारा सेशन यहीं तक रहने देते हैं। हमने 6 एग्जाम्पल कर लिए हैं, हमारा 7th एग्जाम्पल कंप्लीट करके फिर हम सेट बिल्डर फॉर्म स्टार्ट करेंगे, उसके वर्किंग रूल क्या होते हैं वो देखेंगे और उसके बाद में हम इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट, थैंक यू सो मच।